हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। और गाइस, एक फैमिली है जो इंडिया से न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और वो आए हैं कोई जॉब सर्च नाम के वीज़ा पे। दैट मीन्स उन्होंने किसी भी एम्प्लॉयर से कोई लेटर नहीं लिया, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, बट एक वीज़ा था, जॉब सर्च वीज़ा। अब ये वीज़ा कैसे मिलता है, किसको मिलता है, और आते के साथ ही 3 महीने में उनकी रेजिडेंसी हो गई है। तो ये जानने के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैंने सोचा क्यों ना उनका लाइव इंटरव्यू करते हैं और आपको भी बताते हैं कि ऐसा भी कोई वीज़ा होता है कि आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो, इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए हमेशा की तरह बिल्कुल देसी स्टाइल में इंटरव्यू करते हैं, उनके घर चलते हैं। आप देख सकते हो पीछे शाम हो चुकी है, थोड़ा अंधेरा होने वाला है, बट क्या करें, काम के बाद ही जाना पड़ता है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तो बने रहिए, पूरी वीडियो देखना और जिस जिसको इसकी ज़रूरत हो उन तक ज़रूर पहुँचा देना, ठीक है। चलिए चलते हैं उनके घर। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम इनके घर। थोड़ी रात हो गई है बट मैंने बोल रखा है इनको आ जाएंगे। कैमरा लगा रखा है, उसमें देख रहे हैं। हेलो, कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया, आइए थोड़ा आइए। लेट हो गए हम। कोई नहीं, आ जाओ। हाय गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कोई इंडिया से यहाँ पर अप्रैल में आया और जुलाई तक में उन्होंने रेजिडेंट वीजा ले लिया। तो उनका नाम है मोनिका। तो मेरे को भी काफी ये शॉकिंग लगा कि यार इतनी जल्दी कोई आके रेजिडेंट वीजा कैसे ले सकता है, कि यहाँ पर तो लोग 8-9 साल लगा देते हैं इस वीजा को लेने के लिए। तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो इनसे मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ आए कब? मैं आई यहाँ पे 8 अप्रैल को। ओके। हाँ जी। तो आप भी जैसे उनके थ्रू आए हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एम्प्लॉयर उनको लेटर देता है, वो वर्क वीजा पे यहाँ पर आते हैं, तो आपकी ऐसी कोई कंडीशन थी? नहीं, एक्चुअली मैंने जैसे काफी लोगों को अगर नहीं पता हो तो जैसे लोग यहाँ पर आकर रेजिडेंसी डालते हैं, तो मैंने अपनी रेजिडेंसी इंडिया से ही डाली थी। तो वो कैटेगरी है SMC, दैट इज स्किल माइग्रेंट रेजिडेंस। तो आपका तो एजेंट बहुत बढ़िया होगा, उसने इंडिया से आपकी PR डलवा दी। नहीं, एक्चुअली मैंने एजेंट के थ्रू नहीं किया। मैंने खुद ही रिसर्च की, क्योंकि मैंने काफी सारे एजेंट जो थे इंडिया में, उनसे मैंने पूछा था कॉल करके कि मतलब मुझे न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करना है PR के लिए, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस है। तो उन्होंने बोला कि आपका जॉब ऑफर होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट जॉब ऑफर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर PR। फिर मैंने खुद से अपनी रिसर्च की, क्योंकि उसमें मेंशन था कि अगर आपके पॉइंट 160 मीट हो रहे हैं, 160 या मोर देन 160, तो आप SMC के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो आपको एक जॉब सर्च वीजा मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स होती है। तो जो मिला है वो 1 साल का मिला है। इस टाइम पे मुझे अपनी जॉब ढूंढनी है, उसका ऑफर लेटर, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, और वो जो जॉब है वो परमानेंट प्लस फुल टाइम होनी चाहिए। ओके। तो गाइस, जितने भी लोग इंडिया से सीधा PR लेना चाहते हैं, जिसको रेजिडेंट वीजा बोलते हैं यहाँ पर, तो आपने सुन ही लिया होगा कि आप वहां पर बैठ के भी ये वीजा अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई जॉब ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है, वो आपको टाइम देंगे, आप वहां से अप्लाई करो। तो गाइस, आपने सुन लिया को इनको 1 साल का जॉब सर्च वीजा मिला था। इनकी कंडीशन थी कि अगर आप वहां पे जाके जॉब ढूंढ लेती हैं तो उसके बाद आप अपनी रेजिडेंसी फाइल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि कितना टाइम लगा इनको जॉब ढूंढने के लिए। तो आपको 1 साल का वीजा मिला, तो कितने टाइम में जॉब मिल गया आपको? हाँ जी, तो मैं यहाँ पे आई थी 8 अप्रैल को। तो पहले तो घर ढूंढने में सारा टाइम लग गया। ठीक है, पूरे 2 हफ्ते तो हमने घर ढूंढने में लगा दिया। उसके बाद जब कुछ मिला तो फिर हमें लगा कि अब जॉब ढूंढते हैं। ओके, तो पहले घर, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं रहने के लिए। हमने BNB किया था इनिशियली, क्योंकि घर वाले सभी 1 साल का लीज कराते हैं। हाँ। तो ये नहीं पता था कि जॉब यहाँ लगेगी, वेलिंगटन लगेगी, क्राइस्टचर्च लगेगी, तो फिर वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी। तो यहाँ पर गाइस ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आप यहाँ पे आ जाते हो पर आपको ये नहीं पता है जॉब कौन से शहर में मिलेगी, तो आप उसके हिसाब से घर भी नहीं ले सकते हो। तो होटल से Airbnb का सहारा आपको लेना पड़ता है। तो फिर कितने टाइम में आप वहां पर रहे और फिर जॉब करी आपने? हाँ, तो फिर पहले हम रहे सिटी में। तो सिटी में तो कुछ किया नहीं, बस इधर उधर घर देखना और सिटी एक्सप्लोर करना। और वो भी नहीं कर पाए ढंग से, क्योंकि सर में बैक ऑफ द माइंड था कि जॉब, हाँ, कि भाई हाँ जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट था। उसके बाद फिर हम शिफ्ट हुए दूसरे BNB में। फिर वहां से मैंने जॉब देखनी स्टार्ट करी, तो तकरीबन 1 महीने के अंदर जॉब मिल गया मुझे। किस फील्ड में आप जॉब करते हो जो आपको 1 महीने में जॉब मिल गई ऐसी? मैं टेस्टर हूँ, ऑटोमेशन टेस्टर। तो उसमें मैंने जॉब ढूंढा
तो ये ऑटोमेशन टेस्टर जो है कुछ आईटी जैसी चीज है, कुछ हाँ, हमारे व्यूअर्स को, मुझे भी आदत नहीं पता होती है, तो उनको भी आप बता दो। नहीं, जैसे आईटी में हमारे पास प्रोफाइल होती है, डेवलपर, टेस्टर, बट समवेयर इट्स रिलेटेड टू आईटी। यस, आईटी ओनली। ओके, तो भाई मतलब पढ़े लिखों के लिए वीजा है। तो अगर आप जितने इंडिया में देखो बहुत लोग पढ़े लिखे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे भाई, तो अगर आप इस फील्ड में हो ना, तो ऐसे ऑप्शन है कि आप इंडिया बैठे बैठे अप्लाई करते हो चीजें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बाकी वीडियो में और भी सवाल आ रहे हैं। आपने 1 महीने में यहाँ पर आकर के आपने जॉब ढूंढ ली, तो ऐसा क्या किया, मतलब इतनी जल्दी औरों को तो जॉब नहीं मिलती है, तो आपको कैसे मिली? जी मेहनत करिए। जी मेहनत करिए। भाई बहुत मेहनती हैं ये भाई, रात तक पढ़ाई करिए, 3 बजे सब रट डाला है। इतना इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ा। अच्छा, जितना पढ़ा। तो कितने इंटरव्यू दिए आपने यहाँ पे आकर? मैंने 7-8 इंटरव्यू तो दिए होंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि आपने सारे बेस्ट कंपनियों में दे दिए, क्योंकि हम तो शायद यहाँ पर लोग 70 इंटरव्यू दे देते हैं, बट या तो आप पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो, तो है ना, बट इन्हें यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि हंस रही है भाई, पर सच यही है, क्योंकि इन्होंने 1 महीने में जॉब ढूंढ दिया, तो भाई पढ़े लिखे तो ये हैं, है ना, और आईटी फील्ड से रिलेटेड है। तो बट अभी बताओ, आपने अप्लाई कौन सी साइट पे गए, क्या किया है, सब हमारे व्यूअर्स को जानना है, क्योंकि वो भी इंडिया से बैठे बैठे अप्लाई करना शुरू कर देंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो एक्चुअली मैंने इंडिया से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, बट यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उनको ये था कि बंदा न्यूजीलैंड में होना चाहिए। Okay. तो फिर मैंने वो छोड़ दिया वहां से। मुझे लगा जब पहुंचेंगे तभी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीक है जो वेबसाइट है, उस पे सारी जॉब्स आपकी लिस्टेड होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सब कुछ। और यहाँ पे एजेंसीज हैं बहुत सारी, तो आप जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जैसे बियॉन्ड, अल्फा, यूनिटी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लोग पूरी जी जान लगा देते हैं भाई, क्योंकि वो भी उन्हें भी अपना खाना तो घर वर चलाना है। तो हाँ, तो अगर आप में कैलिबर है तो वो लोग मतलब कहीं ना कहीं कर ही देते हैं आपका, कि भाई अगर आप अच्छे से इंटरव्यू निकाल लेते हो तो एक पर्सनल क्वेश्चन है, तो फिर आपकी जो पैकेज लगा पहला, जैसे व्यूअर्स तो डेफिनेटली जानना चाहते होंगे कि भाई आप नए नए यहाँ पर आए हो, कितनी कमाई चल रही है आपकी लाइफ में, तो कितने का पैकेज मिल गया आपको आईटी फील्ड से? जो हमारे आईटी वाले लोग हैं वो तो सुनना चाहेंगे। बस भाई अपने भड़काने बैठे खवा देंगे। अच्छा जी, तो मतलब बहुत तगड़ा लग रहा है मेरे को फिर पैकेज है। हाँ, मतलब घर ले लिया, अच्छा बड़ा सही, हाँ, किराए पे भाई, किराए पे खरीदेगी भी मेरे से, मैं एजेंट हूँ गाइस, आपको पता होगा, तो घर तो आप ही बेचेंगे इनको। बिल्कुल। बट आई थिंक इनकी अच्छी जॉब लगी है, पैकेज अच्छा ही है गाइस। हाँ, मैं बोल सकती हूँ हायर साइड पे है। नहीं, बोल ही दिया आपने। जैसा मुझे सुनने नहीं, जैसा अगर यहाँ पे जैसे पूछा है लोगों से, तो हायर साइड पे यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा। तो न्यूजीलैंड में जो पैकेज होते हैं उसके हिसाब से आईटी में अच्छा पैकेज मिलता है गाइस। इनको भी अच्छा मिला है, क्योंकि इनकी रेजिडेंस वीजा की रिक्वायरमेंट थी, एक स्टैंडर्ड से एक स्लैब होता है, उससे ऊपर आपको कमाना पड़ेगा, वो इन्होंने अचीव कर लिया है, इसलिए इन्होंने वीजा फाइल कर दिया है। तो गाइस, जैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट थी, इनको यहाँ पर आकर जॉब ढूंढनी थी, ठीक है। जॉब मिलते के साथ ही अपनी रेजिडेंट वीजा फाइल कर सकती थी। तो जॉब तो आपको मिल गई, हाँ जी। तो उसके बाद क्या प्रोसेस है कि लोग जॉब ढूंढने के बाद क्या करें, मतलब क्या कंडीशंस होती हैं? हाँ जी, तो जैसे ही आपकी जॉब मिल जाए, तो पहले तो जो आपका पहले वाला केस ऑफिसर होगा, उसको कितनी ईमेल भेज लो भाई, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ओके, क्योंकि तो आपने भेजी वो मतलब लायबल नहीं। हाँ, मैंने भेजी, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ गया, हालांकि मेरी रेजिडेंसी आ गई है। ठीक है। तो आपको जो भी आपके नियरेस्ट इमिग्रेशन ऑफिसर है, ऑफिस है, सॉरी नॉट ऑफिसर, जैसे मनुकाव में है, तो वहां पे आपको एक सुंदर सा कवर लेटर बना के कि ये मेरी एप्लीकेशन नंबर है, ये मेरा क्लाइंट नंबर है, ये मेरी पे स्लिप है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जॉब ऑफर, तो ये सब आपको इमिग्रेशन ऑफिस में भेजना है। तो जो आपने इंडिया से जो अप्लाई किया था, जो रेजिडेंसी फाइल की थी, वो ही सारी डिटेल विद जॉब ऑफर? हाँ, वही सारी डिटेल, क्योंकि तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर तो सेम रहता है। ओके। जो रेजिडेंसी का होगा वो अलग होगा, जैसे मुझे वर्क वीजा मिला, जॉब सर्च वीजा, उसका अलग है रेजिडेंसी नंबर, पर जो क्लाइंट नंबर है जो वो उससे मैच करते हैं। तो आपको वो सारी चीजें एनवेलप में डाल के उसके ऊपर लिख के कि आपका पहले केस ऑफिसर कौन था, ताकि उन लोगों को मुश्किल ना हो और आपका पढ़ते ही समझ में आ जाए कि भाई इसका ये सीन था और अब इसको रेजिडेंसी के लिए फाइल। तो आपने किस दिन फाइल किया रेजिडेंसी वीजा? मैंने इमिग्रेशन ड्रॉप बॉक्स में 30 जून को मैंने अपनी सारी चीजें डाल दी और मेरी फर्स्ट सैलरी स्लिप, उसके बाद मेरा 10 जुलाई को सिस्टम में अप्रूव हो गया रेजिडेंसी। तो मतलब सिस्टम भी फाड़ गया, आपने 10 दिन में रेजिडेंट वीजा ले लिया है। सिस्टम में हो गया, पर वो बात ऐसी बनी कि
कोई ईमेल वगैरह बाद में आता होगा? जॉब, हाँ, तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन ऑफिस में 30 जून को डाल दिए थे। सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जो भी डिटेल्स थी, कवर लेटर सुंदर सा। और 10 जुलाई को सिस्टम में रियलमी अकाउंट में स्टेटस अप्रूव हो गया था रेजिडेंस। मतलब 10 दिन में आपका रेजिडेंट वीजा आ गया फाइल करने के? हाँ जी, वीजा आ जाया मेरा, पर अप्रूव हो गया ना? अप्रूव हो गया था सिस्टम में। उसके बाद ईमेल आई 3-4 दिन के बाद। बस सब सिस्टम में होना चाहिए, आए कभी भी, चिट्ठी कभी भी आए भाई, सिस्टम में अप्रूव होना चाहिए गाइस। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मांगे स्कैनिंग के लिए, मेरी डॉटर के और हस्बैंड के, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंडिया में स्कैन हो चुका था। ठीक है। तो वो पासपोर्ट भी 1 वीक में ही वापस, और फिर उसके 2 दिन बाद ई वीजा। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हो, एक साथ ही सब आए, फिर आप पहले आए थे? नहीं नहीं, हम सारे साथ में ही आए थे। मुझे वर्क वीजा मिला था, उन्होंने बोला अगर आपको फैमिली लानी है तो विजिटर वीजा लगवाओ, तो वो भी मैंने खुद ही फाइल किया। तो अब सब कुछ, तो सारे वीजा आपने खुद फाइल किए? हाँ, आप लोगों को कराना हो आपका भी कर तो सकते। तो भगवान की दया से आप अभी हो गए रेजिडेंट, है ना? तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशस्वी। यशस्वी, बहुत ही प्यारा नाम है गुड़िया का। तो अच्छा, आप यहाँ पे आए तो आपको कैसा लगा न्यूजीलैंड? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो पर आपके इंडिया में फ्रेंड्स नहीं रह गए? बट कोई बात नहीं, आप भी तो नहीं बनने हैं। अरे वाह, इतनी ही मोटिवेशन चाहिए अगर आप विदेश आते हो, क्योंकि भैया मोटिवेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये काफी मोटिवेटेड है। तो यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो गया आपका? अभी तो होना है, 2-3 डेज में हो जाएगा। अच्छा, स्कूल जाना पसंद है? बहुत ज्यादा? Okay. अरे हमें तो इतना नहीं था। तो आपने यहाँ पे आने का इतना बड़ा डिसीजन लिया, आपने इंडिया में जॉब भी छोड़ी। हाँ जी। और जब आप यहाँ पर आए तो बहुत सारा स्ट्रेस भी होगा कि ये करना है वो करना है। तो अभी आपकी जॉब भी लगी है, आपका रेजिडेंट वीजा भी आ गया, तो अभी क्या लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग है? बढ़िया, मजा आ रहा है। तो जो सोच के आए थे वो हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, सही। तो गाइस अच्छा है, इनके जो सोच के आए थे वो हो रहा है यहाँ पर। टाइम से होगी सारी चीजें। सजेशन देना चाहोगे जो लोग इंडिया में बैठे हैं और वो वहां से रेजिडेंट वीजा फाइल करना चाहते हैं या फिर ऐसी कोई चीज, तो क्या प्रिपरेशन करें वो सबसे पहले? सबसे पहले तो भाई अगर कोई यहाँ पे आने की सोच रहा है तो पहले तो ये डिसाइड करो कि फैमिली के साथ आना है, अकेले आना है। तो फैमिली के साथ आओगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और खर्चा भी बढ़ेगा? खर्चा इतना तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा। क्योंकि रहने का, अगर तुम एक रूम में रहोगे, साथ में फैमिली रह रही है, तो कोई इतना तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। थोड़ा बहुत सारा ही लगेगा। ठीक है कि कोई नहीं लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, मोटिवेशन मिलती रहेगी। और जो बंदा खुद आ रहा है, जिसको जॉब ढूंढनी है, जिसके कंधे पे सब कुछ सवार है, अच्छा, जैसे आपके कंधे पे था। तो भाई वो बिल्कुल पैनिक ना हो। भगवान ने यहाँ भेजा है तो आगे भी कुछ अच्छा सोचा ही होगा। 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, सब बढ़िया मिलेगा। सो बी पॉजिटिव और आ जाओ भैया। आ जाओ भैया। तो गाइस, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो पूरे पक्के काम करके जाओ, पूरे अच्छे प्रोसेस से जाना। ये जो आप पैसे वैसे दे करके विजिटर वीजा पे आकर के जो चीजें कर रहे हो, वो आजकल बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं, उन चीजों में मत फंसो। जैसे इन्होंने खुद से फाइल किया, पर इनको पता ही क्या कर रही थी, है ना? अगर आप एजेंट के थ्रू भी जाते हो तो आपको पता होना चाहिए आपका एजेंट क्या कर रहा है। ऐसे ब्लाइंडली कहीं नहीं जाना है। और ये एजेंट के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब मैं अपनी एसएमसी कैटेगरी के लिए चेक कर रही थी तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो आपका एजेंट है वो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर होना चाहिए। तो रेजिडेंट वीजा डालने के लिए ना, एसएमसी। हाँ, जैसे मैंने अगर मैं एसएमसी की बात करूं, जो मेरी कैटेगरी है, तो जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे एजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी थ्रू चले जाओ। प्रॉपर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके यू कैन सर्च बाय कंट्री, बाय एरिया, कि इस एरिया में कौन इमिग्रेशन एडवाइजर है, आपको जाना है तो उसी के ही थ्रू आप जाओ। और मैंने सुना आपके हस्बैंड का मन करता है इंडिया जाने का? हाँ भाई, वो ये हमारी लड़की रोती है और उधर से टिकट, चीप फ्लाइट फ्रॉम ऑकलैंड चालू हो जाता है भाई। नहीं ले सकते, वो कैमरे से शर्माते हैं। अच्छा। लेकिन मम्मी वो ज्यादा नहीं होता सीरियस में, वैसे हाँ ठीक है।
आपकी दादी भी ये वीडियो देखेंगे और दादा भी ये वीडियो देखेंगे। फिर वो बोलेंगे आप ऐसे ही रोते हैं, एक्टिंग करते हो। तो वो देख रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि कब आओगे उनसे मिलने? आम बहुत जो लेंगे, आम दादा दादी अगर वो देखेंगे तो मैं बोलना चाहूंगी कि हम उनको नेक्स्ट जो ईयर है जब भी ले आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में ले आओगे? वाओ, सो क्यूट, इतनी अच्छी बच्ची है, अपने दादा दादी को भी ले आएगी यहाँ पर गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप जरूर इसको, अगर आपके कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर में से आने की सोच रहा है, उनके साथ आप जरूर शेयर करें। वो इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो गाइज, यशु बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है जो आपके बहुत काम आने वाला है, जरा ध्यान से सुनना। प्लीज गाइस, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो अरे को प्लीज, वाह। रिक्वेस्ट। इतने प्यार से बोल दिया, आप सब इसको जरूर सब्सक्राइब लाइक करेंगे। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे। बाय बाय।